नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है जो हमारे पास वो है, उसने बोला कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद वेलोसिटी ऑफ यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, 72/5/18 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा u इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। उसने बोला फिर कि आफ्टर सम टाइम जो उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल है, जो कार है, वो स्टॉप होगी आफ्टर सम टाइम, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी ज़ीरो। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद? 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। तो उसने बोला रिटार्डेशन निकालो। रिटार्डेशन ये निकालेंगे क्योंकि रिटार्डेशन कैसे आती है? रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी और फाइनल वेलोसिटी कम होगी, तो जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला है v² - u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। तो v है आपके पास 0², u है आपके पास 20² इज इक्वल टू 2 इंटू a निकालना है, तो डिस्टेंस भी आपको पता है 100, तो ये आपके पास आ जाएगा -400, ये आ जाएगा 200 इंटू a। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्सेलेरेशन है जो नेगेटिव आ गई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव इसलिए क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज़ करी। उसके बाद उसने बोला है कि कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v आपके पास 0 है, u आपके पास 20, a की वैल्यू आपने अभी निकाली -2, t निकाल लेंगे तो ये प्लस वाला 20 इस वाली साइड आके -20 इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल होके आपके पास जो t है वो आ जाएगा 10 सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद है जो हम करेंगे इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास जो वो है न्यूमेरिकल है। उसने बोला कि एक बॉडी है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर इन 4th सेकेंड। इसने सेकेंड में 4th सेकेंड में 4 सेकेंड्स में नहीं, 4th सेकेंड में, चौथे सेकेंड में उसने इस डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब D4 आपको दे रखा है 10 मीटर। सिमिलरली D6 उसने दे रखा है आपको 15 मीटर, ठीक है। तो D4 अगर दे रखा है मतलब n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पे 4 और इसके कोरस्पॉन्डिंग n की वैल्यू आपके पास आ गई 6। तो इस पे हम फॉर्मूला अगर लगाएंगे dn वाला, dn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो dn तो आपको दे रखा है 10 इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस n की जगह पे क्या अब 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। n की जगह पे अगर 4 पुट करोगे 4 इंटू 2 इज़ 8 माइनस 1, तो 10 इज इक्वल टू u प्लस 7/2 इंटू a। तो एक इक्वेशन आपके पास बची ये, और दूसरी इक्वेशन n6 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी। जैसे इसी में आप n को 6 पुट कर दोगे तो dn आपके पास कितना है 15 मीटर। d6 मतलब 15 इज इक्वल टू u प्लस a/2, n की जगह पे 6 पुट करोगे तो 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 11/2, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा 11/2 इंटू a। अब क्या करना है, हमने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 2 में से 1 को माइनस कर देना है। तो क्या आएगा आपके पास 15 माइनस 10 u प्लस 11/2a। इसको देखो, और ये माइनस होएगी ना यहाँ पे आगे, तो u माइनस 7/2a। तो u के साथ u क्या हो गया, कट हो गया। 11 में से 7 जाएंगे 4/2 इंटू a, साथ में 15 माइनस 10 है तो 5, तो ये कट हो गया आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर उसने बोला है कि आपको निकालना है हाउ फॉर विल इट ट्रैवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक, 6 to 6 7 8 9 में से अगर करोगे -6 को तो आपको 3 सेकेंड्स का जो डिस्टेंस है मिलेगा। देखो मतलब आपको अब क्या निकालना है, एक S9, ठीक है, एक आपको क्या निकालना पड़ेगा S6 निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में उसने बोला है डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे हमने कहाँ तक किया था, D6 तक, मतलब 6 तक तो उसने ट्रैवल किया कर रखा है। तो हमने S9 माइनस 6 निकाल लेंगे। क्यों? फिर हम माइनस करेंगे S9 माइनस S6 को, तो 9 में से 6 जाएंगे तो आपके पास S3 आएगा ना। तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग नेक्स्ट 3 सेकेंड्स निकालना है हमने, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास इक्वेशन है
ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट मानी थी हमने 10 इज इक्वल टू यू प्लस 7/2a। तो अब हमने a की वैल्यू तो निकाल ली, ठीक है। a की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई 5/2, ठीक है। अब u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो क्या करोगे 10 इज इक्वल टू यू प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे 35/4, ठीक है। तो इसको u की वैल्यू निकालनी है, तो 10 माइनस 35/4 इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 5/4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके पास आ गई u की वैल्यू। अब आपने क्या निकालना है, SN निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अगर आपने निकालना है S9 तो आप क्या करोगे, T की जगह पे क्या पुट करोगे 9 पुट करोगे, क्योंकि N निकालना है हमने। N की जगह पे आपके पास है 9, ठीक है। तो U आपने निकाल लिया, सॉरी U आपके पास आ गया 5/4। T की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9, तो 1/2। A की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, A की वैल्यू आपके पास है 5/2 और साथ में T स्क्वेयर मतलब 9 स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है S9 वो आ जाएगा 1112.5 मीटर। सिमिलरली ऐसे ही आपने S6 निकालना है, बट अब 9 की जगह पे क्या पुट कर दोगे, T की जगह पे 6 पुट कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 52.5 मीटर। तो आपने S9 माइनस S6 क्यों निकालना है, मैंने आपको बोला क्योंकि उसने बोला है डिस्टेंस ट्रैवल इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स बोला है। तो 9 में से अगर 6 को माइनस करोगे तो थर्ड सेकेंड जो नेक्स्ट 3 सेकेंड्स में जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करो तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये थोड़ा समझ के करना, इसके लिए न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, इजी हो जाएगा फिर बाद में आपको समझना और इसके नोट्स भी बनाना, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो देखते हैं अगर वो सिमिलर हुआ तो वो आप खुद करोगे। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसने बोला है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसने बोला है कि एक बॉल को हमने क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, कितनी वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ उसे अपवर्ड मूव करवाया, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन, मतलब जहाँ से हमने बॉल को थ्रो किया है ऊपर की तरफ, वो हाइट दे रखी है उसने, ठीक है। वो कितनी दे रखी है 25 मीटर्स, ठीक है। तो कितनी हाइट दे रखी है उसने 25 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, उसने बोला हाउ हाई द बॉल विल राइज, बॉल है वो कितनी ऊंची तक जाएगी, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू, हमने 9th में पढ़ा था ये टॉपिक कि अगर ऊपर की तरफ कोई चीज़ को फेंक रहे हो तो उसमें आपकी जो एक्सेलेरेशन है वो क्या रहेगी, नेगेटिव होएगी। बट अगर वो टुवर्ड्स दी अर्थ आएगी तो एक्सेलेरेशन क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी। तो अब क्या है, हम ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं और थ्रो कर रहे हैं, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगी, नेगेटिव। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमें पता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। बट हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। तो जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो अब देखो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, तो ये नेगेटिव वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि हम जा रहे हैं फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ से अब टू, मतलब अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अगर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे तो आपकी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब देखो हमें ये भी पता है यहाँ पे जाके फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v आपके पास है 0 स्क्वेयर, u है आपके पास 20 स्क्वेयर, 2a। अब a क्या है, एक्सेलेरेशन, a की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, g, वो भी क्या आपके पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एस हमने निकालना है क्योंकि उसने यही पूछा है कि कितनी हाई है जो वो बॉल राइज होएगी, कितनी ऊंची तक वो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -400, 2 इंटू जी की वैल्यू मैंने आपको भी बताया, अप्रोक्सीमेटली हम क्या लेंगे
10। तो माइनस क्यों लेंगे, माइनस इसलिए क्योंकि वो जा रही है फ्रॉम दी अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे 0 के साथ 0 की कट, माइनस के साथ हो गया माइनस कट, तो बचा 40 इज इक्वल टू 2s। तो ये भी कट हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, 20 मीटर। कितना ट्रैवल किया, 20 मीटर। फिर उसने बोला एंड हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम तक। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ पे क्या आएगा, v आपके पास क्या है 0, u आपके पास क्या है 20, a आपके पास है -10, t आपको निकाल लोगे आप, 20 इस वाली साइड आके माइनस हो जाएगा, तो ये साथ में माइनस माइनस कैंसिल, 10 के टेबल पे कटिंग, t आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो अभी देखो ये आपके पास आया, उसने बोला है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो मतलब उसने बोला है कि कितने टाइम तक या कितने टाइम पहले वो ग्राउंड लेवल पे हिट करेगी। तो ये तो टाइम था जब वो हमने थ्रो किया ऊपर की तरफ, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, अब देखो हम एक टाइम निकालेंगे, जितने टाइम में वो क्या आएगी, बैक आएगी टू दी ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड से दूर जा रही है तो 2 सेकेंड में जा रही है, बट कितने टाइम तक वो नीचे आएगी वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो वो कैसे निकालेंगे। तो यूँ तो अब देखो ध्यान से देखना, अब वो नीचे आ रही है। ठीक है, अब हमने नीचे आने का टाइम निकालना है। नीचे आने का टाइम निकालने के लिए तो मतलब ये हमारी वेलोसिटी u हो जाएगी अब, और ये हो जाएगी हमारी v। अब हमने क्योंकि नीचे आने का टाइम निकालना है उसके, तो नीचे आने के टाइम के लिए ये हम मान लेंगे कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अब उसकी u होगी, वो हमने u मानी हुई थी, v थी 0, तो u होगी आपके पास 0। अब उसकी जो डिस्टेंस है, एक्सेलेरेशन क्या होगी, अब पॉजिटिव होगी, एक्सेलेरेशन उसकी क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अब वो क्या आ रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, अब उसने बोला था कि जब वो नीचे की तरफ आ रही है ना, तो उसने कितना डिस्टेंस, टोटल उसकी हाइट कितनी है वो भी दे रखा था उसने 25। तो पहले कितना था उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 20, अब उसने दे रखा है 25 उसने ट्रैवल किया था डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 25 + 20, तो वो आ जाएगा आपके पास 45। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओगे s इज इक्वल टू ut + 1/2 80²। इसमें पुट करोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा दूसरा। तो अगर टोटल टाइम निकालना है तो 2 सेकेंड्स + 3 सेकेंड्स आ जाएंगे। ध्यान से देखो इसमें क्या दे रखा था, उसने बोला था कि एक मान लो बॉल है, वो हमने अबव दिस मतलब फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऊपर से फेंका, नीचे से फेंका ऊपर को, तो कितनी वेलोसिटी के साथ फेंका, कितनी स्पीड के साथ, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि जब वो कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी, नेगेटिव। वैसे तो हम g की वैल्यू 9.8 कंसीडर करते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली हम उसे 10 भी पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पे 10 की जगह पर उन्होंने -10 इसलिए पुट किया क्योंकि वो जा रही है अवे फ्रॉम दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। अगर सरफेस ऑफ अर्थ से कोई चीज़ दूर जाएगी ना तो उसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वापस आने से पहले उसकी वेलोसिटी है वो फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए वो 0 हो जाती है। तो हमने यहाँ पे इसे सॉल्व करके s निकाली है, डिस्टेंस निकाली है। फिर उसने बोला टाइम भी निकालना है कि कितने टाइम में वो ऊपर गई, तो कितने टाइम में वो ऊपर गई तो हमने ये निकाल लिया। फिर उसने बोला है कि कितने टाइम में वो वापस नीचे आएगी। देखो नीचे आने के लिए हम कंसीडर करेंगे, अब हमारी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी u होगी, u इज 0। तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब हमारे टुवर्ड्स दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। तो s उसने एक हमने निकाला था 20 मीटर, एक हमने क्या निकाला था 20 मीटर निकाला था। तो अब टोटल उसकी जो हाइट है वो पहले दे रखी थी 25, तो हमने ऐड कर दी, क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हो तो टोटल ऐड करोगे आप। ठीक है, तो s इक्वल टू ut + हाफ एट स्केल लगा के आप इसका जो आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है 4th है इसका, वो आप करोगे खुद। ठीक है, 4th भी इजी है। ठीक है, 4th सोल्व्ड क्वेश्चन है। 4th और 5th आप करोगे खुद से, इजी है वो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है 6th है न्यूमेरिकल। उसे बोला है अ बॉडी ट्रैवल्स द डिस्टेंस ऑफ कितने मीटर्स, 2 मीटर in 2 seconds and 2.2 meter in next 4 seconds.
अच्छा ये तो हमने इसके जैसा भी क्वेश्चन अभी किया ना, इतने टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो सेम वैसे ही आप करोगे। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आई तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन जिसकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है।